फ्रेंड्स, अगर आपने फैक्ट इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। साल 2050-60 तक इंसानों का अंत हो जाएगा। इंसान विलुप्त हो जाएंगे। क्या ये भविष्यवाणी होगी सच? ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट रेस्टोरेशन ने दावा किया कि हमारे पास धरती और इंसान को बचाने के लिए सिर्फ 3 ही दशक बचे हैं। संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने भी अपने रिपोर्ट में बताया कि हमारे पास धरती और इंसान को बचाने के लिए सिर्फ 11 से 12 साल ही बचे हैं। अगर हमने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो ऐसी पूरी संभावना है कि 2050 तक इंसान भी विलुप्त होने की कगार पर आ जाए। रिसर्च में दावा किया गया कि 2050 तक दुनिया की आधी आबादी और धरती के 35% हिस्से को जानलेवा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आर्कटिक के सारे बर्फ पिघल जाएंगे और समुद्र का जल स्तर 0.5 मीटर तक बढ़ जाएगा। एशिया की लगभग सभी नदियां सूख जाएगी और पृथ्वी का 1/3 हिस्सा रेगिस्तान में बदल जाएगा। पृथ्वी की खराब स्थिति ये बताती है कि मानव जीवन अब भयंकर रूप से विलुप्त होने की कगार पर है। इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज। पहले पृथ्वी पर मौसम का बदलाव समय के साथ आता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बरसात का मौसम अब ना तो समय से आता है और ना ही समय से बारिश होती है। ना तो ठंडे का मौसम ना ही गर्मी का मौसम टाइम पर आता है। जहाँ ठंड कम पड़ती थी वहाँ पर ठंड ज़्यादा हो रही है और जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती थी वहाँ ठंड कम पड़ रही है। पृथ्वी के जमीनी हिस्से और महासागर गर्म होते जा रहे हैं और इसकी गति भी बढ़ रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। मानव जीवन के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग से है। पिछले 20-30 सालों में ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट आइजक न्यूटन ने भी 2060 तक पूरी दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर 2060 तक दुनिया बची रही तो यह विनाश की शुरुआत का साल होगा। साइंटिस्ट ने इसके पीछे कई ऐसे कारण बताए हैं जो ये बताते हैं कि इंसानी जीवन भारी खतरे में है। दो 2050 तक दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी और धरती के 35% हिस्से को साल में 20 दिन जानलेवा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम में से एक अमेज़न इकोसिस्टम नष्ट हो चुका होगा। आर्कटिक जोन गर्मियों से बर्फ मुक्त हो चुका होगा। समुद्र का जल स्तर 0.5 मीटर तक बढ़ जाएगा। एशिया की सभी बड़ी नदियों का पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूख जाएगा, जिससे 1 अरब से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह बसने को मजबूर हो जाएंगे। सेमी परमानेंट एल नीनो कंडीशन बन जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक एल नीनो सेमी परमानेंट कंडीशन तक पहुंच जाएगा। इस वजह से मानसून में भारी गिरावट आएगी। मॉनसून धीरे धीरे कम होता जाएगा और ला नीना कंडीशन खत्म हो जाएगी, जो कि मानसून लाती है।
और पृथ्वी का 1/3 हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार ये रिपोर्ट सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि हम इंसान जो गलतियां कर रहे हैं उससे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां इस रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा भयानक है। लगभग 60% जंगली जीव विलुप्त हो चुके हैं और अगले 10 सालों में लगभग 90% मैमल्स एनिमल, जिसे हिंदी में स्तनधारी जीव कहा जाता है, विलुप्त हो जाएंगे। 70% मछलियों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है और अनुमान है कि 2050 तक मछलियां पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी। दूसरी प्रजातियों में प्रलय आ चुकी है और इंसानों तक जब ये प्रलय आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और ये सभी चीज़ें पॉसिबल है और इसमें हम इंसानों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर हम इसी तरह पॉल्यूशन फैलाते रहें और पेड़ों को काटते रहें तो ये ज़रूर होगा, बिलीव मी।